रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने सिंथेसिस और एनालिसिस के बारे में लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज भी हम इसी को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सिंथेसिस है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सिंथेसिस है क्या चीज़। सिंथेसिस की डेफिनेशन ये मेरे सामने है। लिखता है कि synthesis is the process of using information from two or more sources in order to develop new ideas about the topic or draw conclusion about it। यानी कि सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने जो साबका हमारी लेक्चर था उसमें हमने ये समझा कि सिंथेसिस में हम टॉपिक को समराइज़ करते हैं। हम जो है मुख्तलिफ उसमें एलिमेंट्स होते हैं और उनको हम आखिर में जोड़ते हुए समराइज़ कर देते हैं। यहाँ पर कहता है कि सिंथेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज, दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू आइडिया अबाउट द टॉपिक। हम एक नया आइडिया क्रिएट कर देते हैं और ड्रा कंक्लूजन अबाउट इट, या दोनों इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन, दो या दो से ज़्यादा इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन बयान कर रहे होते हैं हम सिंथेसिस में। तो कहते हैं कि सिंथेसिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग सोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट। तो यहाँ उसने बताई है, एक तो जिन सोर्सेज को आप सिंथेसाइज कर रहे हैं, एक तो उन सोर्सेज में आप उनको कंपेयर भी कर सकते हैं, करेंगे, उसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस भी बयान करेंगे, और इसके साथ साथ उसमें आप उसको दलील के साथ, आर्गुमेंट के साथ जो है उसका कंक्लूड भी करेंगे या एक नया आइडिया उसमें डेवलप करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। तो यहाँ पर कहता है कि सिंथेसिस राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एनालिसिस रिलेटेड टू कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन। कहते हैं सिंथेसिस भी एक किस्म का एनालिसिस है, ये भी तज्जिया है। इसमें दो या दो से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को आप या तो कंपेयर कर रहे होते हैं, ये कंट्रास्ट बयान कर रहे होते हैं, ये क्लासिफिकेशन, उनको क्लासीफाई कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ उनकी क्लासेस ग्रुप बंदी कर देते हैं या उनको डिवाइड कर देते हैं। ये सिंथेसिस कहलाता है। इस सिंथेसिस में मुख्तसर यही है कि हम एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, एक आखिर में एक फाइनल स्टेटमेंट हमारी बयान करती है पूरी की पूरी बातों को, यानी कि डिफरेंट बातें, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने बयान किए, कर देने के बाद आखिर में हम उस अपनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कंक्लूड कर देते हैं एक सिंगल इंफॉर्मेशन में। दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। कहता है कि ऑन ए बेसिक लेवल सिंथेसिस रिक्वायर्स द राइटर टू पुल टुगेदर टू और मोर समरीज लुकिंग फॉर थीम ईच अदर। तो यहाँ पर कहता है कि बेसिक लेवल में सिंथेसिस जो है उसमें राइटर दो या दो से ज़्यादा समरीज़ को, हम इसमें सादा अंदाज में यूँ ही कहें जैसे हमने पहले बयान किया था कि दो या दो से ज़्यादा पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है वहाँ पर एनालाइज करते हुए उनको कंपेयर करता है, उनका कंट्रास्ट अगर हो तो वो बयान करता है, और करते हुए उनका मेन थीम दोनों का बयान किया जाता है, दोनों टेक्स्ट का, दोनों इन्फॉर्मेशन का, या दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो भी हैं जिनको हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, उनका मेन थीम बयान किया जाता है। तो यूँ इस तरह हम, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पिज़्ज़ा वाली एग्जांपल ली थी और उसमें हमने बताया था कि पिज़्ज़ा बनाने के जो अज्जा हैं उन अज्जा से हम पिज़्ज़ा की तरफ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। तो कहता है कि इन सिंथेसिस यू सर्च फॉर द लिंक्स between various materials in order to make
योर पॉइंट। अब सिंथेसिस में जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, 2 या 2 से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस होती हैं। अब उन इंफॉर्मेशंस में हमने लिंक भी क्रिएट करना है। अगर तो अलग अलग इंफॉर्मेशन है फिर तो लिंक ही क्रिएट नहीं हो सकता, फिर तो वो सिंथेसाइज ही नहीं हो सकती। इंफॉर्मेशन वही सिंथेसाइज होंगी जिनमें कुछ ना कुछ लिंक हो, और वो लिंक हमें तलाश करना पड़ता है। हम उनका आपस में एक दूसरे से रिलेट करने के लिए कोई ना कोई लिंक तलाश करेंगे, और जो उनका आपस में लिंक है उसी लिहाज से उनको कंक्लूड करेंगे, या आखिर में किसी भी अंदाज से उसको एक 1 सेंटेंस में कंक्लूड कर देंगे, उसका बयान कर देंगे कि वो सिंथेसाइज कर देंगे, या कोई नया आइडिया ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि उन दोनों इंफॉर्मेशंस को की अक्कासी, उनकी तर्जमानी करेगा, उनको रिप्रेजेंट करेगा। मोस्ट एडवांस एकेडमिक राइटिंग इंक्लूडिंग लिटरेचर रिव्यूज़ रिलाइज हैविली ऑन सिंथेसिस। कहता है कि ज़्यादातर जो एकेडमिक राइटिंग्स हैं एडवांस किस्म की, ख़ास तौर पर लिटरेचर रिव्यू, कहता है कि ये तमाम एकेडमिक राइटिंग ज़्यादातर सिंथेसिस पर ही रिलाई करती हैं। उनमें सिंथेसाइज ही किया जाता है इंफॉर्मेशन को। वेरियस स्पीसीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास होते हैं, हम उनको वेरियस स्पीसीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करते हुए, उनको कंक्लूड करते हुए, उनका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट करते हुए एक नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक नई चीज़ क्रिएट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। तो नेक्स्ट है समरी। समरी क्या है? ये सिंथेसिस से एक अलग चीज़ है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सिंथेसिस, आइडेंटिफाई द थीसिस और मेन पॉइंट्स ऑफ ईच रीडिंग। इसके अंदर जो भी हमारी टेक्स्ट है उसमें हमने मेन उसके पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करते हुए हम उनको आखिर में अपने लफ्ज़ों में, जैसा कि यहाँ पर लिखता है कि रीस्टेट द आइडिया इन योर वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों में बयान कर देना, दैट इज़ कॉल्ड समरी। तो समरी और सिंथेसिस दोनों उलट हैं, दोनों में एक डिफरेंस है। समरी के अंदर हम जस्ट जो बात पहले से बयान की गई है, जो बातें इन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं, हम उनको जस्ट समराइज़ कर देते हैं, उसमें अपने लफ्ज़ों में बता देते हैं कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, उसका ख़ुलासा बयान कर देते हैं। जबकि सिंथेसिस में हम इस तरह ख़ुलासा बयान नहीं करते, बल्कि हम जो पहले से पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं, हम उनसे उनको या तो कंक्लूड करते हैं या फिर वहाँ पर एक नया आइडिया क्रिएट करते हैं जो कि उन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो पहले दी गई हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह ये समरी और सिंथेसिस दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनमें हमने फ़र्क मालूम होना चाहिए। खैर, हमारा जो सिलेबस है उसमें समरी हमारा टॉपिक नहीं है, हमारे सिलेबस में सिंथेसिस और एनालिसिस ये दोनों टॉपिक्स मौजूद हैं, लेकिन चूँकि समरी भी इनसे मिलता जुलता था तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी बताया ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि हम सिंथेसिस लिखते वक्त समरी को ही लिख दें। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ पर हम सिंथेसिस में हम एक नया आइडिया क्रिएट करते हैं, हम एक नया कंक्लूड कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। तो होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर सिंथेसिस समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।